नमो बुद्धाय धम्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बौद्ध बनने से लेकर उसके आचरण तक की विशिष्ट जानकारियां। आपने अब तक जो कहा वह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। मैं एक बौद्ध कैसे बन सकता हूँ? उपाली नाम का एक व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ और उसने बुद्ध का शिष्य बनने का फैसला लिया। पर बुद्ध ने उसे कहा, उपाली, पहले सत्य की खोज करो। आप जैसे अच्छे व्यक्ति के लिए सत्य की खोज करना उचित होता है। बौद्ध धर्म में समझ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो काफी समय लेती है तथा यह एक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। इसलिए आवेश में बौद्ध धर्म न अपनाएं। समय लें, सवाल करें, विमर्श करें, फिर फैसला लें। बुद्ध बहुत शिष्यों में उत्सुक नहीं थे। उन्हें लगता था कि लोग उनकी शिक्षा को छानबीन कर व तथ्यों को जानकर समझकर आचरण करें। यह सब करने पर मुझे अगर बुद्ध की शिक्षा पसंद आई, तब मुझे बौद्ध बनने के लिए क्या करना चाहिए? किसी अच्छे विहार व बौद्ध संघ में जाकर या उनसे जुड़कर उनको मदद देना एवं उनसे मदद लेना, बुद्ध की शिक्षा का अधिकतर आचरण में लाना। फिर आप जब तैयार हो में तब त्रिशरण लेकर बौद्ध बन सकते हैं। त्रिशरण क्या होता है? त्रिशरण एक ऐसी जगह है जहां लोग तकलीफ से राहत या सुरक्षा पाने जाते हैं। अनेक प्रकार के शरण हैं। जब लोग दुखी होते हैं तब दोस्तों में शरण लेते हैं। बुद्ध ने कहा, बुद्ध धम्म संघ इन तीन रत्नों की शरण जाकर प्रज्ञा से चार आर्षत्वों को देखें। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध व दुख निरोधगामी आष्टांगिक मार्ग, यही उत्तम शरण स्थान है। सुरक्षा है जहाँ सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। बुद्ध की शरण जाना यानी स्वयं के बुद्ध बनने की क्षमता में विश्वास रखना। धम्म की शरण जाना यानी चार आर्षत्वों को समझकर आर अष्टांगिक मार्ग पर चलना। संघ की शरण में जाना यानी आर अष्टांगिक मार्ग पर चलने वालों से मदद, प्रेरणा और मार्गदर्शन लेना। ऐसा करने पर व्यक्ति बौद्ध बनता है और निर्वाण के पथ पर पहला कदम रखता है। त्रिशरण ग्रहण करने से अब तक आपके जीवन में क्या फर्क आया है? पिछले 2500 सालों में लाखों लोगों की तरह मैंने भी देखा कि बुद्ध ने इस दुखद अस्तित्व की अर्थवत्ता समझाई। जो जीवन व्यर्थ लगता था, उन्होंने उसे अर्थ दिया है। उन्होंने मुझे शील व करुणा के आधार पर मानवीय जीवन जीने का रास्ता दिखाया, जिस पर चलकर मैं शुद्धि और पूर्णता पा सकता हूँ। प्राचीन भारत के एक कवि ने बुद्ध के बारे में लिखा, उनकी शरण जाना, उनके अनेक गुणगान करना, उनका सम्मान करना और धम्म को अपनाना समझदारी की कृति है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ।